हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य हमारे यूट्यूब चैनल शेखावाटी लेक्चरर में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नागौर दरबार 1570 में मुगल सम्राट अकबर ने जोधपुर का अधिकारी किसे नियुक्त किया था? ऑप्शन देखिए, उदय सिंह जोधपुर, मान सिंह आमेर, राय सिंह बीकानेर या सुरजनहाड़ा बूंदी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर का, राय सिंह बीकानेर। दोस्तों बीकानेर के महाराजा राय सिंह को नागौर दरबार 1570 में मुगल सम्राट अकबर ने जोधपुर का अधिकारी नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मारवाड़ का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। ऑप्शन है महाराजा जसवंत सिंह, राव मालदेव, अमर सिंह राठौड़, मोटा राजा उदय सिंह। दोस्तों इसका सही उत्तर है 4 नंबर का, मोटा राजा उदय सिंह। दोस्तों मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ के प्रथम शासक थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह है मुगल सम्राट जहांगीर के साथ किया था? ऑप्शन है सवाई राजा सूर सिंह, मोटा राजा उदय सिंह, महाराजा गज सिंह या राव अमर सिंह राठौड़। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर का, मोटा राजा उदय सिंह। दोस्तों मारवाड़ के शासक मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री मान्यबाई का विवाह है शाहजादा सलीम यानी जहांगीर के साथ में किया था, और जो इतिहास के अंदर जगत गुसाई के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाले मारवाड़ के प्रथम शासक थे। ऑप्शन है महाराजा गज सिंह, महाराजा उदय सिंह, महाराजा अमर सिंह राठौड़, महाराजा जसवंत सिंह। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर का, मोटा राजा उदय सिंह। दोस्तों मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाले मारवाड़ के पहले शासक मोटा राजा उदय सिंह थे। अगला क्वेश्चन देखिए, राव चंद्रसेन की मृत्यु के बाद जोधपुर का शासक कौन बना था? राव चंद्रसेन की मृत्यु के बाद, जिसको मारवाड़ का प्रताप कहा जाता था, ठीक है ना, उसकी मृत्यु के बाद में मारवाड़ का शासक, जोधपुर का शासक कौन बना था? ऑप्शन है मोटा राजा उदय सिंह, सवाई राजा सूर सिंह, महाराजा गज सिंह, महाराजा जसवंत सिंह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर का, मोटा राजा उदय सिंह। अब देखिए दोस्तों, मोटा राजा उदय सिंह के बारे में पूरी डिटेल देखिए। आप चाहें तो मोबाइल की वॉल्यूम बंद करके और नोट्स की तरह भी इनको पढ़ सकते हैं। देखिए, नागौर दरबार में मुगल सम्राट अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त किया था, जिन्होंने वहां के प्रशासन को संभाला था। यानी राव चंद्रसेन की मृत्यु के बाद 3 वर्ष तक जो है जोधपुर का जो राज्य था वो खालसा रहा था, और वहाँ पर मुगल सम्राट अकबर के द्वारा नियुक्त बीकानेर के राय सिंह जो थे वो अधिकारी के रूप में, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में वहाँ पर जो है शासन का संचालन उन्होंने किया था। फिर देखिए, राव चंद्रसेन के बड़े भाई उदय सिंह भी नागौर दरबार में अकबर की सेवा में गए थे। अतः 3 वर्ष बाद 1583 में अकबर द्वारा उदय सिंह को जोधपुर का शासक बनाया गया था। ठीक है ना, नागौर दरबार में राव चंद्रसेन भी गए थे, लेकिन उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। लेकिन उनके जो बड़े भाई थे राव उदय सिंह, वो भी नागौर दरबार में गए थे और उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। तो उनकी सेवाओं से प्रसन्न होकर के फिर 3 साल के बाद में जो है अपना जो प्रशासनिक अधिकारी था वो जोधपुर से हटाया और 1583 में और उदय सिंह को जोधपुर का शासक बनाया था। ठीक है, फिर है मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ के प्रथम शासक थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी और उनकी कृपा से राज्य प्राप्त किया था। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, याद रखना चित्र है। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाले और मुगलों की कृपा से राज्य प्राप्त करने वाले मारवाड़ के पहले शासक कौन थे? मोटा राजा उदय सिंह। ठीक है, फिर है मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री मान्यबाई का विवाह है शाहजादे सलीम यानी जहांगीर से किया था। मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला मारवाड़ का पहला शासक मोटा राजा उदय सिंह था। याद रखना दोस्तों, 2 प्रश्न बन रहे हैं यहाँ पर कि मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला मारवाड़ का पहला शासक कौन था? मोटा राजा उदय सिंह। फिर है मारवाड़ के शासक मोटा राजा उदय सिंह ने किस मुगल सम्राट के साथ में अपनी पुत्री का विवाह किया था? तो उत्तर होगा जहांगीर के साथ में। फिर है मोटा राजा उदय सिंह ने मुगल सम्राट जहांगीर के साथ में किस पुत्री का विवाह किया था, उसका नाम क्या है? तो उत्तर होगा मान्यबाई। ठीक है,
अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन देखिए, मारवाड़ के शासक सवाई राजा सूर सिंह के राज्यारोहण के समय कितना मनसब प्रदान किया गया था? ऑप्शन है 1000 जात तथा 1000 सवार, 2000 जात तथा 2000 सवार, 3000 जात तथा 3000 मनसब सवार, 4000 जात तथा 4000 मनसब। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर का 2000 जात तथा 2000 सवार। दोस्तों मारवाड़ के शासक सवाई राजा सूर सिंह के राज्यारोहण के समय मुगल सम्राट के द्वारा उनको 2000 जात और 2000 सवार का जो है मनसब प्रदान किया गया था। दोस्तों मुगलों ने हिंदुस्तान में मनसबदारी प्रथा लागू की थी, तो उसमें जो राजा और जो सामंत होते थे उनको उनके पद के हिसाब से जो है ये मनसब प्रदान किया जाता था, पद प्रदान किया जाता था। ठीक है, तो जात का मतलब होता है पैदल सैनिक और सवार का मतलब होता है घुड़सवार सैनिक। तो कितनी संख्या में राजा को या सामंत को पैदल सैनिक रखने और घुड़सवार सैनिक रखने की मतलब का अधिकार जो है प्रदान किया जाता था, वही जात और सवार कहलाते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुगल सम्राट अकबर ने मारवाड़ के किस शासक को सवाई राजा की उपाधि प्रदान की थी? ऑप्शन है मोटा राजा उदय सिंह, राजा सूर सिंह, महाराजा गज सिंह, राव अमर सिंह राठौड़। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर का राजा सूर सिंह। दोस्तों राजा सूर सिंह को मुगल सम्राट अकबर ने सवाई की उपाधि से सम्मानित किया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मुगल सम्राट जहांगीर ने सवाई राजा सूर सिंह का मनसब बढ़ाकर कितना किया था? दोस्तों एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ये। ऑप्शन देखिए 2000 जात तथा 3000 सवार, 3000 जात तथा 3000 सवार, 4000 जात तथा 3000 सवार, 5000 जात तथा 3000 सवार। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 4 नंबर का 5000 जात और 3000 सवार। दोस्तों अच्छी तरह याद रखना, इसमें जब महाराजा सूर सिंह गद्दी पर बैठे थे तो उनके राज्यारोहण के समय तो उनको जो मनसब प्रदान किया गया था वो 2000 जात और 2000 सवार का प्रदान किया गया था। ठीक है, फिर जहांगीर ने और उनको 3000 जात और 3000 सवार का मनसबदार बनाया था। फिर शाहजादा खुर्रम ने यानी शाहजहां ने उनको 5000 जात और 3000 सवार का मनसब प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मारवाड़ के शासक महाराजा गज सिंह को किस मुगल सम्राट ने दलथंभन की उपाधि प्रदान की थी? दलथंभन की उपाधि। ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, फरुखरशेर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर का जहांगीर। दोस्तों मुगल सम्राट जहांगीर ने महाराजा गज सिंह की वीरता से प्रसन्न होकर के उनको दलथंभन की उपाधि प्रदान की थी। दलथंभन का मतलब होता है फौज को रोकने वाला। अब देखिए दोस्तों डिटेल देखिए, सवाई राजा सूर सिंह के बारे में देखिए। राव उदय सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सूर सिंह 1595 में जोधपुर का शासक बना था, जिसे मुगल सम्राट अकबर ने सवाई राजा की उपाधि प्रदान की थी। याद रखना दोस्तों, सवाई राजा सूर सिंह जो था ये मारवाड़ का शासक कब बना था? 1595 में। फिर किस शासक की मृत्यु के बाद में? राव उदय सिंह की मृत्यु के बाद में। दोस्तों ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है इस प्रकार के, ठीक है ना। और सवाई राजा सूर सिंह को सवाई राजा की उपाधि किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा मुगल सम्राट अकबर ने। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, सवाई राजा सूर सिंह जब जोधपुर के शासक बने थे तो मुगल सम्राट अकबर ने उन्हें 2000 जात एवं 2000 सवार का मनसबदार बनाया था। याद रखना, राज्यारोहण के समय उनको कितना जात और सवार का मनसबदार बनाया गया था? 2000 जात और 2000 सवार का। ठीक है, फिर इन्होंने मुगल सम्राट खुर्रम, जिसको आगे चल करके जहांगीर कहा गया, जहांगीर के बचपन का नाम था खुर्रम। ठीक है, तो मुगल सम्राट खुर्रम यानी जहांगीर के मेवाड़ अभियान में उनका साथ दिया था। अतः सम्राट बनने के बाद उन्होंने सवाई राजा सूर सिंह का मनसब 2000 जात और 2000 सवार से बढ़ाकर 5000 जात और 3000 सवार कर दिया था। याद रखना, जब अकबर की मृत्यु के बाद में उनका पुत्र खुर्रम यानी जहांगीर जो था वो शासक बना था, तो उसने सवाई राजा सूर सिंह की वीरता से प्रसन्न होकर के और उनको उनका जो मनसब था 2000 जात और सवार का वो बढ़ाकर कितना कर दिया? 5000 जात और 3000 सवार कर दिया था। अब देखिए दोस्तों महाराजा गज सिंह। दोस्तों महाराजा गज सिंह के बारे में देखिए,
राजा सूर सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र महाराजा गज सिंह मारवाड़ का शासक बना, जिसे जहांगीर ने 3000 जात और 2000 सवार का मनसब दिया था तथा झंडा और राजा की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, राजा सूर सिंह की मृत्यु के बाद में और मारवाड़ का शासक कौन बना था? गज सिंह। ठीक है, तो जहांगीर ने उनको कितना जात और कितना सवार प्रदान किया था, यानी कितने का मनसबदार बनाया था? 3000 जात और 2000 सवार का मनसब का पद उनको प्रदान किया था और झंडा और राजा की उपाधि उनको प्रदान की थी। इसके बाद देखिए, मुगल सम्राट जहांगीर ने महाराजा गज सिंह को दलथम्बन की उपाधि प्रदान की थी। मुगल सम्राट जहांगीर ने मारवाड़ के शासक गज सिंह को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? दलथम्बन। दलथम्बन का मतलब होता है फौज को रोकने वाला। ठीक है, और उनके घोड़ों को शाही दाग से मुक्त किया था। दोस्तों याद रखना, जितने जात और जितने वो सवार जो है रखने की इजाज़त मनसबदार को होती थी, तो उनके घोड़ों को दागा जाता था, निशान लगाया जाता था, ताकि ये पता रहे कि भाई ये घोड़ा जो है वो सवार के अंतर्गत आता है। उसके अलावा दागे हुए घोड़ों के अलावा वो घोड़े नहीं रख सकता था। तो ये मारवाड़ का पहला शासक था जिनके घोड़ों को शाही दाग से मुक्त रखा गया था। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन देखिए, मत्तीरे की राड़ हुई थी। मत्तीरे की राड़ कब हुई थी? ऑप्शन है 1444 में, 1544 में, 1644 में या 1344 में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 3 नंबर का 1644 में। दोस्तों याद रखना, ये मत्तीरे की राड़ का टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी एग्जाम के अंदर कुछ क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो मत्तीरे की राड़ 1644 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उसी से जुड़ा हुआ है। मत्तीरे की राड़ 1644 किन के मध्य हुई थी? मत्तीरे की राड़ 1644 किन के मध्य हुई थी? ऑप्शन है नागौर और बीकानेर, नागौर और जोधपुर, नागौर और जैसलमेर, नागौर और सिरोही। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1 नंबर का नागौर और सिरोही। दोस्तों मत्तीरे की राड़ 1644 में नागौर के शासक अमर सिंह राठौड़ और बीकानेर के राजा करण सिंह के मध्य हुई थी। अब देखिए दोस्तों, मत्तीरे की राड़ 1644 की पूरी डिटेल देखिए नागौर राज्य की सीमा पर स्थित एक किसान के खेत में मत्तीरे की बेल लगी थी, जो बाढ़ पार करके बीकानेर राज्य की सीमा में स्थित एक किसान के खेत में चली गई थी और वहां पर एक मत्तीरा लग गया था। ठीक है, नागौर राज्य की सीमा में किसान के खेत में और क्या लगी थी? मत्तीरे की बेल लगी थी। वो बेल बढ़ करके बाढ़ को पार करके कहाँ चली गई थी? बीकानेर राज्य की सीमा में स्थित एक किसान के खेत में चली गई थी और वहां पर उसके मत्तीरा लग गया था। ठीक है, तो इस मत्तीरे को लेने के प्रश्न पर दोनों पक्षों के किसानों में, पहले तो दोनों पक्षों के किसानों में लड़ाई हुई, फिर उसके बाद दोनों राज्यों के सैनिकों में, फिर दोनों राज्यों के सैनिकों के बीच में लड़ाई होने लग गई और उसके बाद नागौर के शासक अमर सिंह राठौड़ और बीकानेर के राजा करण सिंह के मध्य 1644 में युद्ध हुआ, जिसे मत्तीरे की राड़ कहा जाता है। तो मत्तीरा किसका है? ठीक है, नागौर वाले कह रहे थे हमारा है, बीकानेर वाले कह रहे थे हमारा है। इस प्रश्न को लेकर के और फिर दोनों शासकों के बीच में पहले सेना के बीच में युद्ध हुआ, सैनिकों के बीच में लड़ाई हुई और फिर दोनों शासक उस मुद्दे पर जो अपने अपने सेना का पक्ष लेकर के युद्ध करने लग गए। तो इस युद्ध को क्या कहा जाता है? मत्तीरे की राड़ कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन देखिए, महाराजा गज सिंह की मृत्यु के बाद मारवाड़ का शासक बना था। गज सिंह की मृत्यु के बाद मारवाड़ का शासक कौन बना? ऑप्शन है मोटा राजा उदय सिंह, राव अमर सिंह राठौड़, महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा अजीत सिंह। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर का महाराजा जसवंत सिंह। दोस्तों ये जो महाराजा गज सिंह थे, इनके बड़े पुत्र जो थे राव अमर सिंह राठौड़, ये उत्तराधिकारी थे, लेकिन महाराजा ने अमर सिंह राठौड़ को जो है उत्तराधिकारी नहीं बना करके और अपने छोटे बेटे जसवंत सिंह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। महाराजा जसवंत सिंह के राज्यारोहण के समय कितना मनसब प्रदान किया गया था? ठीक है, ऑप्शन है 4000 जात और 4000 सवार, या 4000 जात और 4000 सवार, या 5000 जात और 5000 सवार, या 5000 जात और 4000 सवार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 4000 जात और 4000 सवार, 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शासक को 1648 में मुगल सेना के साथ कंधार भेजा गया था? ठीक है, ऑप्शन है मोटा राजा उदय सिंह,
राजा सूर सिंह, महाराजा जसवंत सिंह या महाराजा अमर सिंह। दोस्तों इसका सही उत्तर है 3 नंबर का महाराजा जसवंत सिंह। दोस्तों मारवाड़ के शासक महाराजा जसवंत सिंह को 1648 में मुगल सेना के साथ में कांधार भेजा गया था। ठीक है, तो कांधार में महाराजा की वीरता से प्रसन्न होकर के और मुगल सम्राट शाहजहां ने उनका जो मनसबदार का पद था वो बढ़ा करके 6000 जात और 6000 सवार कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, किस मुगल सम्राट की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों में हुए संघर्ष को उत्तराधिकारी युद्ध के नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर का शाहजहां। दोस्तों मुगल सम्राट शाहजहां जो है वो जीवन के अंतिम समय में बीमार पड़ गया था, तो उनके चारों पुत्रों के बीच में 4 पुत्र थे, दारा शिकोह है, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद, उनके बीच में गद्दी को लेकर के संघर्ष हुआ जिसको बोलते हैं उत्तराधिकार का युद्ध। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, धर्मत का युद्ध कब हुआ था? धर्मत का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1458 में, 1558 में, 1658 में और 1758 में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1658 में, 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन देखिए, धर्मत का युद्ध 1658 किन के मध्य हुआ था? धर्मत का जो युद्ध 1658 में हुआ था वो किन किन के बीच में हुआ था? ऑप्शन है औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य, औरंगजेब और मुराद के मध्य, दारा शिकोह शेरशाह सूरी के मध्य, औरंगजेब और दुर्गादास राठौड़ के मध्य। इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर का, औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य। दोस्तों धर्मत का युद्ध 1658 में शाही सेना दारा शिकोह के नेतृत्व वाली जो सेना थी वो शाही सेना थी और औरंगजेब, तो उन दोनों के बीच में जो है ये युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धर्मत युद्ध 1658 में दारा शिकोह की शाही सेना का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, ऑप्शन है मोटा राजा उदय सिंह, महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा गज सिंह, महाराजा अजीत सिंह। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर का, महाराजा जसवंत सिंह। दोस्तों दारा शिकोह की जो शाही सेना थी उस शाही सेना का नेतृत्व और धर्मत युद्ध में महाराजा जसवंत सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराधिकारी युद्ध के लिए प्रसिद्ध धर्मत नामक स्थान किस राज्य में स्थित है? जो 1658 में धर्मत का युद्ध हुआ था तो ये धर्मत नामक स्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए, महारानी महामाया कौन थी? ऑप्शन है जोधपुर नरेश जसवंत सिंह की पत्नी, बीकानेर शासक राव भिक्का की पत्नी, जालोर के शासक उदय सिंह की पत्नी या बूंदी के शासक सुरजनहाड़ा की पत्नी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर का, जोधपुर नरेश जसवंत सिंह की पत्नी। दोस्तों महारानी महामाया जोधपुर नरेश जसवंत सिंह की पत्नी थी। ठीक है ना, और इसको उदयपुरी रानी कहा जाता था, उदयपुरी रानी। ठीक है, जो फ्रांस के मशहूर लेखक थे बर्नियर, उन्होंने अपनी पुस्तक भारत यात्रा में महारानी महामाया का उल्लेख किया है। अगला क्वेश्चन है, दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य 1659 में हुए युद्ध को क्या कहा जाता है? दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य जो 1659 में युद्ध हुआ था उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन है धर्मत का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, खजुआ का युद्ध, दोराई का युद्ध। दोस्तों इसका सही उत्तर है 4 नंबर का, दोराई का युद्ध। 1659 में दोराई का युद्ध दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उत्तराधिकार युद्ध के लिए चर्चित स्थान दोराई स्थित है। दोराई जो नामक स्थान है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है जोधपुर में, उदयपुर में, अजमेर में या मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर का, अजमेर में। दोस्तों दोराई नामक स्थान जो है वो अजमेर में स्थित है, जहाँ पर 1659 को औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, किस युद्ध में औरंगजेब को निर्णायक विजय प्राप्त हुई और वह उसके बाद मुगल सम्राट बना? ठीक है, ऑप्शन है सामूगढ़ का युद्ध 1658, धर्मत का युद्ध 1658, खजुआ का युद्ध 1659, दोराई का युद्ध 1659। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर का, दोराई का युद्ध 1659। इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद में औरंगजेब जो है वो उत्तराधिकारी युद्ध में जीत गया और उसके बाद मुगल सम्राट बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवाजी को मुगलों से संधि करने हेतु राजी करने वाले शासक कौन थे?
ऑप्शन है मोटा राजा उदय सिंह, महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा गज सिंह या महाराजा अजीत सिंह। इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर का महाराजा जसवंत सिंह। दोस्तों महाराजा जसवंत सिंह ने शिवाजी को मुगलों से संधि करने के लिए राजी किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मोहनोत नैन सिंह जोधपुर के किस शासक के दरबारी विद्वान थे? ऑप्शन है मोटा राजा उदय सिंह, महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा उदय सिंह राठौड़ और महाराजा अजीत सिंह। तो इसका सही उत्तर 2 नंबर का है महाराजा जसवंत सिंह। दोस्तों मारवाड़ के शासक महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी कवि और चारण थे मोहनोत नैन सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किस शासक की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफ्र यानी धर्म विरोध का दरवाजा टूट गया है? ऑप्शन है मोटा राजा उदय सिंह, महाराजा जसवंत सिंह, राणा प्रताप, राव चंद्रसेन। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर का महाराजा जसवंत सिंह। दोस्तों महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफ्र यानी धर्म विरोध का दरवाजा टूट गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अकबर ने अपनी 1570 ईस्वी की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसको सुपुर्द किया था? ऑप्शन है उदय सिंह जोधपुर, मान सिंह आमेर, राय सिंह बीकानेर, सुरजनहाड़ा बूंदी। इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर का राय सिंह बीकानेर। दोस्तों बीकानेर के शासक राय सिंह को जो है अकबर ने 1570 में नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग सुपुर्द किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा ग्रंथ मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह द्वारा नहीं लिखा गया है? ऑप्शन देखिए बादशाह भूषण, अपरोक्ष सिद्धांत, प्रबोध चंद्रोदय या सार सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर का सार सिद्धांत। दोस्तों ये ग्रंथ जो है मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह द्वारा नहीं लिखा गया है, बाकी बादशाह भूषण, अपरोक्ष सिद्धांत, प्रबोध चंद्रोदय ये महाराजा जसवंत सिंह द्वारा लिखित ग्रंथों के नाम हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जोधपुर में स्थित शेखावत जी का तालाब किसके द्वारा निर्मित करवाया गया था? ऑप्शन है महाराजा जसवंत सिंह, महारानी महामाया, रानी अतिरंगदे, मानीबाई। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर का रानी अतिरंगदे। दोस्तों रानी अतिरंगदे महाराजा जसवंत सिंह की रानी थी। इन्होंने ही जो है जोधपुर के अंदर जनसागर तालाब का निर्माण करवाया था, जिसको शेखावत जी का तालाब के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, रूपाधाय का संबंध जोधपुर के किस महाराजा से? रूपाधाय का संबंध जोधपुर के किस महाराजा से? ऑप्शन है अजीत सिंह, जसवंत सिंह, उदय सिंह, मान सिंह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा जसवंत सिंह। ठीक है, अब देखिए दोस्तों महाराजा जसवंत सिंह के बारे में पूरी जानकारी देखिए। आप चाहें तो वॉल्यूम बंद करके नोट्स की तरह भी इनको पढ़ सकते हैं। देखिए, महाराजा गज सिंह के बाद उनके पुत्र जसवंत सिंह जोधपुर के शासक बने थे तथा आगरे में इनका राज तिलक किया गया था। ठीक है, जसवंत सिंह जो है महाराजा गज सिंह की मृत्यु के बाद में जोधपुर के शासक बने थे और इनका राज तिलक कहाँ हुआ था? आगरा में इनका राज तिलक किया गया था। फिर है महाराजा जसवंत सिंह के राज्यारोहण के समय मुगल सम्राट शाहजहां ने इन्हें महाराजा की उपाधि प्रदान की थी और 4000 जात और 4000 सवार का मनसब देकर सम्मानित किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने महाराजा जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि प्रदान की थी? मुगल सम्राट शाहजहां ने, या मुगल सम्राट शाहजहां ने महाराजा की उपाधि किस शासक को प्रदान की थी? महाराजा जसवंत सिंह की। ठीक है, और महाराजा जसवंत सिंह के राज्यारोहण के समय उनको कितना मनसब प्रदान किया गया था? 4000 जात और 4000 सवार का। किस मुगल सम्राट के द्वारा? शाहजहां के द्वारा। ठीक है, फिर देखिए 1657 में मुगल सम्राट शाहजहां के चारों पुत्रों में गद्दी प्राप्त करने के लिए जो संघर्ष हुआ था उसे उत्तराधिकार का संघर्ष कहा जाता है। इस संघर्ष में मारवाड़ के शासक महाराजा जसवंत सिंह ने शाहजहां के बड़े पुत्र दारा सिकोह का साथ दिया था। याद रखना दोस्तों, मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल में उनके अंतिम दिनों के अंदर क्या हुआ था? उनके चारों पुत्रों में गद्दी को लेकर के संघर्ष हुआ था। उस संघर्ष को कहा जाता है उत्तराधिकार संघर्ष। और चारों पुत्र कौन कौन थे? दारा सिकोह है, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद। ठीक है, तो इस युद्ध के अंदर इस उत्तराधिकार संघर्ष में मारवाड़ का जो शासक था महाराजा जसवंत सिंह, उन्होंने किसका साथ दिया था? शाहजहां के बड़े पुत्र दारा सिकोह का साथ दिया था। इसके बाद देखिए 1648 में महाराजा जसवंत सिंह मुगल सेना के साथ कांधार गए थे। कांधार में महाराजा ने जो वीरता दिखाई उससे प्रसन्न होकर बादशाह शाहजहां ने उनके मनसब की संख्या बढ़ाकर 6000 जात और 6000 सवार कर दी थी। याद रखना दोस्तों,
मुगल सम्राट जसवंत सिंह जो थे वो 1648 में मुगल सेना के साथ में कहाँ गए थे, कांधार गए थे। ठीक है, तो वहाँ पर जो उन्होंने वीरता दिखाई थी उससे प्रसन्न होकर के मुगल सम्राट शाहजहां ने उनका मनसब जो था वो कितना बढ़ा दिया था, 6000 जात और 6000 सवार कर दिया था। जबकि राज्यारोहण के समय उनका मनसब था 4000 जात और 4000 सवार। फिर देखिए धर्मत युद्ध 1658 में महाराजा जसवंत सिंह शाही सेना की ओर से दारा सिकोह के पक्ष में और औरंगजेब के विपक्ष में लड़े थे, लेकिन इस युद्ध में शाही सेना की हार हुई थी। याद रखना, धर्मत का युद्ध कब हुआ था, 1658 में। किन के मध्य, शाही सेना के शाही सेना यानी दारा सिकोह के और औरंगजेब के मध्य हुआ था। तो इसमें जो दारा सिकोह के नेतृत्व में शाही सेना थी उसका नेतृत्व किसने किया था, महाराजा जसवंत सिंह ने किया था। लेकिन इसी युद्ध के अंदर शाही सेना की जसवंत सिंह की दारा सिकोह की हार हुई थी। ठीक है, फिर है मार्च 1659 को अजमेर के निकट दोराई नामक स्थान पर दारा सिकोह और औरंगजेब के मध्य हुए दोराई युद्ध में औरंगजेब को निर्णायक विजय प्राप्त हुई थी और वह मुगल सम्राट बना था। याद रखना दोस्तों, दोराई नामक स्थान कहाँ स्थित है, अजमेर में। ठीक है, तो दोराई का युद्ध कब हुआ था, 1659 में हुआ था। किन के मध्य हुआ था, दारा सिकोह और औरंगजेब के मध्य हुआ था। इस युद्ध में किसको निर्णायक विजय प्राप्त हुई थी, इस युद्ध में औरंगजेब को निर्णायक विजय प्राप्त हुई थी और उसके बाद में वह मुगल सम्राट बन गया था। ठीक है, फिर है महाराजा जसवंत सिंह ने शिवाजी को मुगलों से संधि करने हेतु राजी किया था। शिवाजी को मुगलों से संधि करने के लिए राजी करने वाले शासक कौन थे, मारवाड़ के शासक थे महाराजा जसवंत सिंह। इसके बाद देखिए महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के समय इनकी रानी गर्भवती थी, परंतु जीवित उत्तराधिकारी के अभाव में औरंगजेब ने जोधपुर राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, फिर है जसवंत सिंह की मृत्यु 1678 में अफगानिस्तान में हुई थी। उनकी मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफ्र यानी धर्म विरोध का दरवाजा टूट गया है। याद रखना, जसवंत सिंह की मृत्यु कब हुई थी, 1678 में। कहाँ पर हुई थी, अफगानिस्तान पर। तो उनकी मृत्यु पर किसने कहा था, आज कुफ्र यानी धर्म विरोध का दरवाजा टूट गया है, मुगल सम्राट औरंगजेब ने कहा था। ठीक है, फिर है मोहनोत नैन सिंह महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी कवि और चारण थे। याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। मोहनोत नैन सिंह मारवाड़ के किस शासक के दरबारी कवि और चारण थे, महाराजा जसवंत सिंह। फिर इन्होंने मोहनोत नैन सिंह ख्यात और मारवाड़ रा प्रगनारी विगत नामक ख्यात ग्रंथों की रचना की थी। याद रखना, मारवाड़ रा प्रगनारी विगत और मोहनोत नैन सिंह ख्यात, ये मोहनोत नैन सिंह के द्वारा लिखे गए ग्रंथों के नाम हैं। ठीक है, फिर है महाराजा जसवंत सिंह ने भाषा भूषण, अपरोक्ष सिद्धांत, सार और प्रबोध चंद्रोदय नामक ग्रंथों की रचना की थी। ये 4 ग्रंथ जो है महाराजा जसवंत सिंह के द्वारा लिखे गए हैं, भाषा भूषण, अपरोक्ष सिद्धांत, सार और प्रबोध चंद्रोदय। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों, महाराजा जसवंत सिंह ने आगरा के निकट मुगल राजपूत शैली का कचहरी भवन बनवाया था। याद रखना, कचहरी भवन किसने बनवाया था, महाराजा जसवंत सिंह ने। कहाँ पर, आगरा में। ठीक है, और ये मुगल राजपूत शैली के ऊपर बनाया गया है। ठीक है, फिर इनकी रानी अतिरंगदे ने जोधपुर में जनसागर तालाब बनवाया था, जिसे शेखावत जी का तालाब कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, महाराजा जसवंत सिंह की रानी थी अतिरंग देवी, उन्होंने जोधपुर में जानसागर तालाब बनवाया था, जिसको किस नाम से जाना जाता है, शेखावत जी के तालाब के नाम से जाना जाता है। फिर है उनकी दूसरी रानी जसवंत दे ने राई का बाग तथा कल्याण सागर तालाब का निर्माण करवाया था। इस तालाब के स्थान को रातानाडा कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, जसवंत दे किसकी रानी थी, महाराजा जसवंत सिंह की। तो उसने किसका निर्माण करवाया था, राई का बाग और कल्याण सागर तालाब। ठीक है, इनका निर्माण रानी जसवंत दे ने कराया था। तो जो कल्याण सागर तालाब है उसी को वर्तमान में किस स्थान के नाम से जाना जाता है, रातानाडा के नाम से जाना जाता है। फिर है रूपा धाय, जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह की दाय थी। याद रखना दोस्तों, पन्ना दाय जो थी वो मेवाड़ के महाराजा उदय सिंह की दाय थी, और रूपा धाय जो है ये जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह की दाय थी। धाय का मतलब होता है सेविका। ठीक है, जिनके नाम पर रूपा धाय बावड़ी का जोधपुर में निर्माण करवाया गया था। याद रखना, रूपा धाय बावड़ी कहाँ स्थित है, जोधपुर में। इसका निर्माण किसने करवाया था, जोधपुर के शासक के द्वारा करवाया गया था। अब क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राजकुमार अजीत सिंह की रक्षा और उन्हें जोधपुर का राज्य पुनः दिलाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऑप्शन है पन्ना धाय,
रूपाधाय, वीर दुर्गादास राठौड़, राम मालदेव। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर का वीर दुर्गादास राठौड़। दोस्तों वीर दुर्गादास राठौड़ का नाम इतिहास में इसलिए अमर है कि उन्होंने मारवाड़ के अल्पवयस्क राजकुमार अजीत सिंह की मुगल सम्राट औरंगजेब से रक्षा की थी और उनको सुरक्षित जो है रखा था और उनको फिर जोधपुर का शासक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वीर दुर्गादास राठौड़ द्वारा राजकुमार अजीत सिंह को औरंगजेब के चंगुल से निकालकर किस गुप्त स्थान पर रखा था? ऑप्शन है केलवा, कालिंदी, गिंगोली या धोसिया। दोस्तों इसका सही उत्तर है 2 नंबर का कालिंदी। दोस्तों वीर दुर्गादास राठौड़ ने राजकुमार अजीत सिंह को औरंगजेब के चंगुल से निकाल करके और कालिंदी नामक मंदिर के अंदर गुप्त रूप से रखा था। अगला क्वेश्चन देखिए, वीर दुर्गादास राठौड़ ने राजकुमार अजीत सिंह की रक्षा के लिए मेवाड़ के किस शासक के यहाँ शरण ली थी? ऑप्शन देखिए राणा राज सिंह, राणा अमर जय सिंह, राणा अमर सिंह, राणा जगत सिंह। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर का राणा राज सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए, मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने राजकुमार अजीत सिंह के निर्वाह के लिए दुर्गादास राठौड़ को कहाँ की जागीर प्रदान की थी? ऑप्शन है केलवा, कालिंदी, सिहाड़ या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 1 नंबर का केलवा। दोस्तों दुर्गादास राठौड़ को मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने राजकुमार अजीत सिंह के निर्वाह के लिए केलवा की जागीर प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, राजकुमार अजीत सिंह द्वारा दुर्गादास राठौड़ की सहायता से किस वर्ष जोधपुर पर अधिकार किया था? ऑप्शन है 1669 में, 1700 में, 1707 में, 1724 में। इसका सही उत्तर है 3 नंबर का 1707 में। राजकुमार अजीत सिंह ने दुर्गादास राठौड़ की सहायता से 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद में जोधपुर पर पुनः अधिकार किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, मारवाड़ के शासक अजीत सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह किस मुगल सम्राट के साथ किया था? ऑप्शन है शाहजहां, औरंगजेब, फर्रुखसियर, बहादुर शाह। दोस्तों इसका सही उत्तर है 3 नंबर का फर्रुखसियर। दोस्तों महाराजा अजीत सिंह ने और अपनी उनकी पुत्री का नाम था दोस्तों इंद्रकुंवरी। उनका विवाह जो है मुगल सम्राट फर्रुखसियर के साथ किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों का यूलिसेस किसको कहा है? ऑप्शन है राव जोधा, राव मालदेव, महाराजा जसवंत सिंह, वीर दुर्गादास राठौड़। दोस्तों इसका सही उत्तर है 4 नंबर का वीर दुर्गादास राठौड़। दोस्तों वीर दुर्गादास राठौड़ को कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों का यूलिसेस कहा था। अब देखिए दोस्तों, महाराजा अजीत सिंह के बारे में पूरी जानकारी देखिए। राजकुमार अजीत सिंह का जन्म 1679 को लाहौर में हुआ था। औरंगजेब के मन में पाप आ गया था, इसलिए उसने राजकुमार एवं रानियों को परवरिश हेतु दिल्ली अपने पास बुला लिया था। लेकिन वीर दुर्गादास राठौड़ औरंगजेब की चालाकी को समझ गए थे और उन्होंने बाघेली नामक महिला की सहायता से राजकुमार अजीत सिंह और रानियों को औरंगजेब के चंगुल से निकालकर कालिंदी यानी सिरोही नामक स्थान पर गुप्त रूप से रखा था। दोस्तों आप चाहो तो वॉल्यूम बंद करके और नोट्स की तरह इनको पढ़ सकते हो अच्छी तरह। तो कुछ 2-3 प्रश्न इसके अंदर अच्छी तरह बन रहे हैं, बहुत बढ़िया। कि राजकुमार अजीत सिंह का जन्म कब हुआ था? 1679 में। कहाँ पर हुआ था? लाहौर में। ठीक है। फिर औरंगजेब जो है उसके चंगुल से राजकुमार अजीत सिंह और रानियों को सुरक्षित निकालने का कार्य किसने किया था? वीर दुर्गादास राठौड़ ने। वीर दुर्गादास राठौड़ ने किसकी सहायता से औरंगजेब जो है उसके चंगुल से राजकुमार अजीत सिंह को बचाया था? तो उस महिला का नाम है बाघेली। ठीक है। फिर है औरंगजेब के चंगुल से बचा करके राजकुमार अजीत सिंह को कहाँ पर रखा था गुप्त रूप से? तो कालिंदी नामक मंदिर था सिरोही के अंदर, वहां पर जो है गुप्त रूप से उसको रखा था। ठीक है। फिर है इसके पश्चात दुर्गादास राठौड़ ने मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के यहाँ राजकुमार अजीत सिंह को रखा था। महाराणा राज सिंह ने अजीत सिंह के निर्वाह के लिए दुर्गादास को केलवा की जागीर प्रदान की थी। याद रखना, दुर्गादास राठौड़ ने मेवाड़ के किस महाराणा के यहाँ राजकुमार अजीत सिंह को शरण प्रदान की थी या रखा था? तो उत्तर आएगा मेवाड़ के महाराणा राज सिंह। ठीक है। और मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने वीर दुर्गादास राठौड़ को राजकुमार अजीत सिंह के निर्वाह के लिए और केलवा जो है गांव की जागीर प्रदान की थी।
अब देखिए दोस्तों, मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 में अजीत सिंह ने वीर दुर्गादास राठौड़ की सहायता से जोधपुर पर पुनः अधिकार किया था। राजकुमार अजीत सिंह ने और जोधपुर के ऊपर पुनः अपना अधिकार कब किया था, वो जोधपुर का शासक कब बना था, 1707 में। तो किसकी सहायता से उसने जोधपुर पे अधिकार किया था, वीर दुर्गादास राठौड़ की सहायता से। लेकिन उसके साथ क्या हुआ आगे देखिए, महाराजा अजीत सिंह ने कुछ समय बाद कुछ लोगों के बहकावे में आकर स्वामी भक्त दुर्गादास राठौड़ को अपने राज्य से निर्वासित कर दिया था। ठीक है, फिर है महाराजा अजीत सिंह ने मुगल सम्राट फर्रुखशेर के साथ अपनी पुत्री इंद्र कुंवरी का विवाह किया था। याद रखना, महाराजा अजीत सिंह ने किस मुगल सम्राट के साथ में और वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, तो नाम है फर्रुखशेर और राजकुमारी का नाम है इंद्र कुंवरी। ठीक है, और लास्ट है कर्नल जेम्स टोड ने वीर दुर्गादास राठौड़ को राठौड़ों का यूलिसेस कहा है। राठौड़ों का यूलिसेस किसको कहा जाता है, दुर्गादास राठौड़ को किसने कहा है, कर्नल जेम्स टोड ने। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, महाराजा अजीत सिंह के बाद मारवाड़ का शासक कौन बना था। अजीत सिंह के बाद में मारवाड़ का शासक कौन बना था, ऑप्शन है महाराजा अभय सिंह, महाराजा विजय सिंह, महाराजा मान सिंह, महाराजा सूर सिंह। इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर का महाराजा अभय सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए, हुरडा सम्मेलन 1734 में मारवाड़ के किस शासक ने भाग लिया था। हुरडा सम्मेलन में किस शासक ने भाग लिया था मारवाड़ के, ऑप्शन है मोटा राजा उदय सिंह, महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा उदय सिंह, महाराजा अभय सिंह। दोस्तों इसका सही उत्तर है 4 नंबर का। दोस्तों जोधपुर के महाराजा अभय सिंह ने जो हुरडा सम्मेलन 1734 में आयोजित किया गया था उसके अंदर भाग लिया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मारवाड़ के शासक महाराजा अभय सिंह के दरबारी कवि थे। ऑप्शन है श्यामल दास, करनीदान, बनारसी दास, मूणोत नैणसी। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा करनीदान। दोस्तों मारवाड़ के शासक महाराजा अभय सिंह के दरबारी कवि थे करनीदान। अगला क्वेश्चन देखिए, कवि करनीदान द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कवि करनीदान द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है, ऑप्शन है सूरज प्रकाश, अभयोदय, राजरूपक या अमर चंद्रिका। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1 नंबर का सूरज प्रकाश। दोस्तों ये जो ग्रंथ है सूरज प्रकाश, ये कवि करनीदान के द्वारा लिखा गया है और इस ग्रंथ में राठौड़ वंश के शासक महाराजा अभय सिंह के इतिहास का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कवि करनीदान द्वारा लिखित सूरज प्रकाश में किस वंश के इतिहास का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन है राठौड़ वंश, चौहान वंश, गुहिल वंश, कछवाहा वंश। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1 नंबर का राठौड़ वंश। दोस्तों मारवाड़ के राठौड़ वंश का इस ग्रंथ के अंदर उल्लेख किया गया है महाराजा अभय सिंह के इतिहास का। अब देखिए दोस्तों, महाराजा अभय सिंह के बारे में डिटेल देखिए। महाराजा अजीत सिंह की मृत्यु के बाद में 1724 में महाराजा अभय सिंह मारवाड़ के शासक बने थे। याद रखना, महाराजा अजीत सिंह की मृत्यु के बाद में मारवाड़ के शासक कौन बने थे, महाराजा अभय सिंह। कब बने थे, 1724 में। ठीक है, मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय द्वारा मराठों के विरुद्ध राजपूताने के राजाओं का शक्तिशाली मंच बनाने के लिए 17 जुलाई 1734 को भीलवाड़ा में जो हुरडा सम्मेलन का आयोजन किया गया था उसमें जोधपुर के महाराजा अभय सिंह ने भी भाग लिया था। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हुरडा सम्मेलन का, अच्छी तरह याद रखना। हुरडा सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर हुआ था, किस राज्य में हुआ था, तो उत्तर होगा भीलवाड़ा। ठीक है, कब हुआ था, 17 जुलाई 1734। किसके द्वारा यह सम्मेलन आयोजित किया गया था, तो उत्तर होगा मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा। फिर है हुरडा सम्मेलन का उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य था राजपूताने के राजाओं का मराठों के विरुद्ध एक शक्तिशाली मंच तैयार करना। और इस सम्मेलन में मारवाड़ के किस शासक ने भाग लिया था, तो इसका उत्तर होगा मारवाड़ के महाराजा अभय सिंह ने। ठीक है, फिर देखिए कवि करनीदान जोधपुर के महाराजा अभय सिंह का दरबारी विद्वान था जिसने सूरज प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की थी। इस ग्रंथ में राठौड़ वंश के शासक महाराजा अभय सिंह के इतिहास का वर्णन किया गया है। याद रखना दोस्तों, महाराजा अभय सिंह के दरबारी कवि का क्या नाम था, कवि करनीदान। ठीक है, कवि करनीदान के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम है सूरज प्रकाश। ठीक है, सूरज प्रकाश ग्रंथ में किस वंश के इतिहास का वर्णन किया गया है, राठौड़ वंश के इतिहास का। और राठौड़ वंश के इतिहास के अंतर्गत भी महाराजा अभय सिंह के इतिहास का सूरज प्रकाश के अंतर्गत वर्णन किया गया है।
अब क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मारवाड़ के किस शासक ने जोधपुर में टकसाल खोली थी? जोधपुर में टकसाल किसने खोली थी? ऑप्शन है महाराजा अभय सिंह, महाराजा विजय सिंह, महाराजा अजीत सिंह, महाराजा जसवंत सिंह। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा महाराजा विजय सिंह, 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, किस रियासत के सिक्के विजयशाही के नाम से प्रसिद्ध हुए? विजयशाही के नाम से किस रियासत के सिक्के प्रचलित हुए थे? ऑप्शन है जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर। इसका सही उत्तर है 1 नंबर का जोधपुर। दोस्तों जोधपुर रियासत के सिक्कों को विजयशाही के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कवि श्यामल दास द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है। कवि श्यामल दास द्वारा रचित ग्रंथ का क्या नाम है? ऑप्शन है सूरज प्रकाश, वीर विनोद, हमीर मदमर्दन, राजविलास। तो दोस्तों इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा क्या? वीर विनोद, 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन देखिए, कवि श्यामल दास द्वारा रचित वीर विनोद में किस राज्य के इतिहास का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर, जालोर। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 1 नंबर का मेवाड़। दोस्तों कवि श्यामल दास के ग्रंथ का नाम है वीर विनोद और इस ग्रंथ में मेवाड़ राज्य के गुहिल वंश के इतिहास का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कवि श्यामल दास ने मारवाड़ के किस शासक को जहांगीर का नमूना कहा है? जहांगीर का नमूना। ऑप्शन देखिए, महाराजा अभय सिंह, महाराजा विजय सिंह, महाराजा मान सिंह, महाराजा गज सिंह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर का महाराजा विजय सिंह। दोस्तों महाराजा विजय सिंह को कवि श्यामल दास ने जहांगीर का नमूना कहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सांभर की संधि किस वर्ष हुई थी? सांभर की संधि किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1752 में, 1790 में, 1793 में, 1791 में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1791 के अंदर, 5 जनवरी 1791 के अंदर सांभर की संधि हुई थी। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि ये संधि जो है वो मराठा नेता महादजी सिंधिया के सेनानायक डी बोइन और जोधपुर के शासक विजय सिंह राठौड़ के मध्य हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, डंगा का युद्ध कब हुआ था? डंगा का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1724 में, 1752 में, 1790 में या 1791 में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 3 नंबर का 1790 में। दोस्तों डंगा का युद्ध 1790 में मराठा नेता महादजी सिंधिया के सेनानायक डी बोइन और जोधपुर के शासक विजय सिंह राठौड़ के मध्य हुआ था। डंगा नामक स्थान मेड़ता के पास स्थित है। अब देखिए दोस्तों डिटेल देखिए महाराजा विजय सिंह के बारे में। महाराजा विजय सिंह 1752 में मारवाड़ के शासक बने थे। उन्होंने जोधपुर में टकसाल खोली थी। उनके द्वारा डलाए गए सिक्के विजयशाही के नाम से प्रसिद्ध है। याद रखना दोस्तों, महाराजा विजय सिंह मारवाड़ के शासक कब बने थे? 1752 में। फिर जोधपुर में टकसाल किस शासक ने खोली थी? महाराजा विजय सिंह ने। फिर जोधपुर रियासत के सिक्के किस नाम से जाने जाते हैं? विजयशाही के नाम से। और ये सिक्के किस शासक के शासनकाल में डलवाए गए थे? महाराजा विजय सिंह के। ठीक है। फिर है वीर विनोद ग्रंथ के लेखक कवि श्यामल दास ने विजय सिंह को मुगल सम्राट जहांगीर का नमूना कहा है। याद रखना दोस्तों, वीर विनोद के लेखक कौन है? कवि श्यामल दास। और कवि श्यामल दास ने मुगल सम्राट जहांगीर का नमूना किस शासक को कहा है? विजय सिंह को, महाराजा विजय सिंह को। फिर देखिए डंगा का युद्ध 1790 में मेड़ता के पास स्थित डंगा नामक स्थान पर मराठा नेता महादजी सिंधिया के सेनानायक डी बोइन और जोधपुर के शासक विजय सिंह राठौड़ के मध्य हुआ था। याद रखना दोस्तों, डंगा का युद्ध कब हुआ था? 1790 में। डंगा नामक स्थान कहाँ स्थित है? मेड़ता के पास स्थित है। तो डंगा का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? मराठा नेता महादजी सिंधिया के सेनानायक डी बोइन और जोधपुर के शासक विजय सिंह के मध्य हुआ था। ठीक है। फिर देखिए इस युद्ध में जोधपुर के महाराजा विजय सिंह की हार हुई थी और उन्हें 1791 को सांभर की संधि करने के लिए विवश होना पड़ा था। याद रखना दोस्तों, डंगा के युद्ध में किसकी हार हुई थी? जोधपुर के महाराजा विजय सिंह की। तो फिर सांभर की संधि हुई। सांभर की संधि कब हुई? 1791 में। किन किन के बीच में? महाराजा विजय सिंह, जोधपुर के महाराजा विजय सिंह और महादजी सिंधिया के सेनानायक डी बोइन के मध्य सांभर की संधि हुई थी। अब क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 1803 में उत्तराधिकार युद्ध विजय के बाद निम्न में से कौन जोधपुर का शासक बना था?
जोधपुर के अंदर जो उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था उसमें उत्तराधिकारी युद्ध में विजय के बाद में जोधपुर का शासक कौन बना था? ऑप्शन है महाराजा अभय सिंह, महाराजा विजय सिंह, महाराजा बख्त सिंह, महाराजा मान सिंह। तो इसका सही उत्तर है 4 नंबर का महाराजा मान सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए, जोधपुर में नाथ संप्रदाय के महामंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महामंदिर कहाँ स्थित है? जोधपुर में। किस संप्रदाय का? नाथ संप्रदाय का। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराजा अभय सिंह, महाराजा विजय सिंह, महाराजा गज सिंह, महाराजा मान सिंह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 3 नंबर का महाराजा मान सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजकुमारी कृष्णा कुमारी के विवाह के शगुन को लेकर किन 2 रियासतों में गिंगोली का युद्ध हुआ था? किन 2 रियासतों में राजकुमारी कृष्णा कुमारी के विवाह के शगुन को लेकर के युद्ध हुआ था? उस युद्ध को कहा जाता है गिंगोली का युद्ध। कई गाइडों के अंदर मिंगोली का युद्ध भी दे रखा है दोस्तों। तो ये किन रियासतों के मध्य हुआ था? ऑप्शन है जयपुर और जोधपुर, जयपुर व उदयपुर, जयपुर व उदयपुर और जोधपुर व बीकानेर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर का जयपुर व जोधपुर। दोस्तों गिंगोली का युद्ध जयपुर और जोधपुर रियासतों के मध्य हुआ था। किस वजह से? राजकुमारी कृष्णा कुमारी के विवाह के शगुन को लेकर के। अब देखिए दोस्तों, राजा मान सिंह की डिटेल देखिए। 1803 में जोधपुर में हुए उत्तराधिकारी युद्ध में मान सिंह को विजय प्राप्त हुई थी और वो मारवाड़ के शासक बने थे। याद रखना, जोधपुर में उत्तराधिकारी युद्ध कब हुआ था? 1803 में। इस युद्ध में किस शासक की विजय हुई थी? मान सिंह की। ठीक है, राजा मान सिंह जोधपुर के शासक कब बने थे? 1803 में। ठीक है, फिर देखिए, महाराजा मान सिंह गोरखनाथ संप्रदाय के गुरु आयस देवनाथ के आशीर्वाद से जोधपुर के शासक बने थे, इसलिए उन्होंने उन्हें अपना गुरु बनाया तथा जोधपुर में नाथ संप्रदाय के प्रसिद्ध महामाया मंदिर का निर्माण करवाया था। याद रखना दोस्तों, गोरखनाथ संप्रदाय जो है उसके गुरु आयस देवनाथ के आशीर्वाद से महाराजा मान सिंह को जोधपुर का शासक बनने में मदद मिली थी, इसलिए जोधपुर के महाराजा मान सिंह ने उसको यानी गुरु आयस देवनाथ को अपना गुरु बनाया था और जोधपुर में नाथ संप्रदाय के प्रसिद्ध महामाया मंदिर का निर्माण करवाया था। फिर देखिए, मेवाड़ के महाराजा भीम सिंह की पुत्री राजकुमारी कृष्णा कुमारी के विवाह के शगुन को लेकर के 1810 में महाराजा मान सिंह का जयपुर के महाराजा जगत सिंह के साथ युद्ध हुआ था, जिसे गिंगोली का युद्ध कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, राजकुमारी कृष्णा कुमारी कौन थी? मेवाड़ के महाराजा भीम सिंह की पुत्री थी। और इसको लेकर के किन रियासतों में विवाद हुआ था? जयपुर और जोधपुर के बीच में विवाद हुआ था। जयपुर के महाराजा थे जगत सिंह और जोधपुर के थे मान सिंह। इनके बीच में इस राजकुमारी कृष्णा कुमारी को लेकर के 1810 में युद्ध हुआ। उस युद्ध को कहा जाता है गिंगोली का युद्ध। कई गाइडों में उसको मिंगोली का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर करें दोस्तों, ताकि नए विद्यार्थियों तक पहुंच सके। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मारवाड़ का जो राठौड़ वंश है उसका पहला जो वीडियो है, उसका पहला जो भाग है, वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोनों वीडियो अच्छी तरह देखिए, आपका ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।